तो भाई ओला को जो महीने की 80,000 से ऊपर सर्विस कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनमें से एक कंप्लेंट इस कस्टमर की है। और भाई कंप्लेंट्स और इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि शूट करने के लिए भी ये गाड़ी चला के हम यहाँ तक नहीं ले पाए, ये गाड़ी बीच में बंद हो गई, हमें धक्का लगा के यहाँ तक लेके आना पड़ा। तो एग्जैक्टली जान लेते हैं कि भाई ये माजरा पूरा है क्या, और इसे जानते हैं धर्मेश भाई से। धर्मेश भाई, सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका चैनल के अंदर, प्लीज़ आ जाओ आप। भाई मतलब एक्चुअल में सीन चल क्या रहा है सर्विस सेंटर का, क्या दिक्कत आ रही है, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो प्रैक्टिकल है क्या, क्यों मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है सर्विस सेंटर पे, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, एक बार अच्छे से कस्टमर को सारी चीज़ें बता दो। भाई सर्विस का भी ऐसा चल रहा है कि अभी अगर आप लेके भी जाओगे ना सर्विस सेंटर पे इसको, तो वहाँ पे ले जाके खड़ी कर दोगे और 1 महीने 15 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने खड़ी रहेगी और आपकी गाड़ी में काम कुछ नहीं होगा। और जो गाड़ी आप कंप्लेंट दे के आए हो वहाँ एक प्रॉब्लम के लिए तो साथ में 3 प्रॉब्लम और लेके आओगे, मतलब अच्छा, टोटल 4 प्रॉब्लम हो जाएंगी। एक चीज़ सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, जिस आप बता रहे हो जो 3 महीने वहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, तो जो आपकी स्कूटी है, तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगा बीच में? कुछ कम्युनिकेशन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, आपको ही कॉल करना पड़ेगा। और वो भी वो वहाँ पे कॉल करोगे तो वो 2-3 बार डिस्कनेक्ट करेंगे, बताएंगे कि हाँ काम चल रहा है, ये है वो है। फिर वहाँ जाके आप जब देखोगे तो गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी है। फिर जब आप ज़बरदस्ती वहाँ पे उनको बोलोगे 4-5 बारी तो वो आपकी गाड़ी खोल के रख देंगे और करेंगे काम कुछ भी नहीं। तो वो एक सबसे मुझे इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस बार तो इतना ज़्यादा हो गया हूँ कि मतलब एक काम के लिए गया था 4 काम और बिगाड़ दिए उन्होंने। जैसे पहले कुछ लोग ट्विटर पे और लिंक्डइन पे रिस्पांस के लिए ट्वीट करके उनको रिस्पांस मिल रहा था, आपको जो ऐसा हो रहा है? अब वो भी नहीं है। अब ट्विटर पे मैंने वीडियो भी डाल दी, सब कुछ कर दिया, वहाँ से ही आता है कि आप गाड़ी छोड़ाओ बाकी हम देख लेंगे। अब गाड़ी में छोड़ाया, 1 हफ्ते बाद जिस दिन गाड़ी छोड़ के आया उससे पहले मेरे पास 10 कॉल आ रहे थे, गाड़ी छोड़ने के बाद 1 कॉल नहीं आया मेरे पास। और मैं कॉल कर करके वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि पार्ट अवेलेबल हो गया, आ गया, डल रहा है, तो कह रहे हैं हाँ हो रहा है। और जब वहाँ जाके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। और इसकी शुरुआत सबसे कहाँ से हुई, मतलब आप स्टार्टिंग से बताओ कि कब से दिक्कत होना चालू हुई, क्या क्या दिक्कतें आई इसमें? पहली दिक्कत मेरे को इसमें आवाज़ आ रही थी पीछे, तो उसके आवाज़ के चक्कर में मैंने वहाँ पे गाड़ी दी। वहाँ पे 15 दिन खड़ी रही पहले, फिर 10 दिन खड़ी रही, फिर 1 हफ्ता खड़ी रही, फिर डेली उन्होंने कहा मैं डेली जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को गाड़ी से सारा काम होता है। उसके बाद भी वहाँ पे डेली जाने के बाद भी वो एक प्रॉब्लम के चक्कर में वो तो रिजॉल्व हुई नहीं, 2 दिक्कत और बढ़ गई। और वो दिक्कत पहली वाली जो अभी तक थी वो दिक्कत आज इतनी बढ़ गई है कि इसमें गाड़ी कहीं पर भी रुक जाती है, कोई इसका आता पता नहीं है। तो वो तो मतलब जब आप चलाते होगे आपके पूरा माइंड में चलता रहता होगा कहीं रुक नहीं जाइए। हाँ रुक नहीं जाए, और फिर दूर ले ही नहीं जाता, मैं पास के पास ही लेके जाता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी अटक गया था। और अभी सर्विस सेंटर ले जाने 1 दिन पहले ही दिक्कत आ गई, मैंने उनको ये चीज़ वीडियो भी दिखाई, तब भी उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो क्या क्या इशू है गाड़ी के अंदर, बताओगे आप पूरा? अभी एक तो इसका सबसे पहला मेन इशू जो है परफॉर्मेंस इशू आ जाता है मोटर का। हाँ। मतलब कि आप नॉर्मल मोड में चला रहे हो तो नॉर्मल से इको में आ जाएगी। तो इको में आने के बाद पहले क्या होता था, इको में आने के बाद इको पे चलती तो थी 40 तक, अब इको के आने के बाद ये 20-25 की रेंज पकड़ती है, वो भी 2 मिनट लगते हैं पूरे थ्रॉटल देने के बाद, जब वो उठती है धीरे धीरे। तो वो एक सबसे ज़्यादा हुआ है कि आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो तो आपको साइड लगानी पड़ेगी, और मेरे को वो लगानी पड़ी है 2-3 बार। ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ा गलत है। और शुरुआत मेरी यहाँ से हुई थी कि इसमें नॉइज़ आने लगी थी सबसे पहले। मोटर की नॉइज़ थी? मोटर के अंदर नॉइज़ थी, कट वो हाँ। अभी भी आ रही है स्टिल। और इन्होंने कहा कि कोई नॉइज़ नहीं है, हमारी तरफ से ओके है। फिर मैंने सीनियर टीम से भी बात करी, उनका तो कहना ये था भी लास्ट टाइम जब मैं बात करके आया हूँ, मतलब मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ भी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो कहते हैं कि हमारे से कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई नहीं है। तब मैं उन्हें दिखाता हूँ सबूत, तब वो मानते हैं। मतलब आप उनकी गलती होगी तो वो सुनेंगे ही नहीं आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो। अच्छा। तो ये बहुत अभी लास्ट टाइम सीट का भी हुआ है मेरा, ये मैट का भी हुआ है, ऐसी डिस्प्लेट का भी हुआ है। 3 बार में ऐसे हुआ, तो मेरे पास प्रूफ था तो चेंज हो गया, अदरवाइज नहीं होता, वो पेड होता, मुझे करना पड़ता। तो ये प्रूफ्स क्या आपने कुछ वीडियो प्रूफ लिए थे या कोई डॉक्यूमेंटेशन था? गाड़ी देने से पहले वीडियो और फोटो बना ली थी, और बाई चांस मैंने मैट की वीडियो बनाई हुई थी तो मुझे वो उसका क्लेम मिल गया, मतलब उन्होंने बदल दिया। और वो उसने मेरे सामने रबड़ काटी कि सर ये आपका टूट रहा है, मैं बदल दूं? मैंने कहा बदल दे। उसने काट दी और उसके बाद कह रहा है सर आपको इतने रुपए करने हैं। मैंने कहा पे किस लिए करने पड़ेंगे, काट तो रहा है, मुझे कह रहा है पे करने के लिए। भाई फिर मेरे पास वीडियो का प्रूफ था क्योंकि उसने बोल दिया कि मैंने नहीं काटी। मैंने कहा मेरे पास पहले ये देखो ये रही वीडियो, तो उन्होंने मान लिया। तब उन्होंने आगे मतलब उसमें भी टाइम लगा था, 3-4 घंटे ख़राब हुए थे। टाइम तो ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि अभी भी मैं उस दिन जिस दिन ये गाड़ी लेने गया हूँ, मुझे बुलाया कि गाड़ी का काम हो गया है। ठीक है। वहाँ गया तो गाड़ी सिर्फ पैक कर दी, काम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ? कुछ भी चेंज नहीं करा। और ये 2-3 दिक्कतें अभी ये नंबर प्लेट का ये पूरा हिला दिया, और आगे से भी ऐसे ही करा है सेम, ये निकाल दिया पूरा। इसमें एक दिक्कत और, ये पीछे का भी ये देखो, ये फ्लिप भी तोड़ दिया। यहाँ पे लॉक था, पहले सर्विस पे गई तो एक लॉक तोड़ दिया इन्होंने, तब लग जाता था। अब ये दोनों लॉक तोड़ दिए, और मैंने जब बोला उनको तो वो कह रहे पहले से टूटा हुआ है।
अच्छा, और आपने इसकी वीडियो, क्योंकि छोटी चीज़ है तो आपको भी ध्यान नहीं रखा कि इसकी वीडियो बना लूँ मैं। हाँ, मैं से बार बार की फ़ोटो खींची हुई। अब ये इन्होंने, अब ये मैंने जुगाड़ करा हुआ है अभी, क्योंकि अभी अगर मैं ठीक कराने को देता तो वो 2-3 दिन फिर और जाता। पता चला शायद यही गायब कर देते वो। हाँ, और ये मेरे पास वीडियो भी है इसकी कि ये पूरा खोला हुआ है, ये भी ग्रिल भी सारा खोला हुआ है, मिरर वगैरह सब खोल के अलग रखा हुआ है, और करा कुछ नहीं है गाड़ी में, एक भी कुछ नहीं है। कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी? अभी ये चल गई है 23,000 समथिंग चल गई है। और कितना टाइम होगा इसको आपको लिए हुए? इसको हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया, 2 साल हो जाएंगे मतलब। और आप मुझे बताओ कि 1.5 साल 23,000 किलोमीटर में कितने महीने अच्छे चली है? बिल्कुल चलिए, बस शुरू के 3 या 6 महीने कह सकते हो लास्ट मैक्स। उसके बाद से जो दिक्कत आई है, 1 महीना गाड़ी उसमें खड़ी रही है। पहले इसकी बैटरी भी रिप्लेस हो चुकी है। अच्छा, नई बैटरी लगी है इसमें? बैटरी भी रिप्लेस कब हुई थी हो चुकी रिप्लेस? है। वो हो गए हैं 3 महीने हो गए, 3 साढ़े 3 महीने। आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है? नहीं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं दी मैंने। इसका पहले बैटरी का इशू आ रहा था कि बैटरी ड्रेन हो रही थी, ऑटोमेटिकली ड्रॉप आ रहा था। तो मैंने वीडियो वगैरह भी बनाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से रेंज ओके है। मैंने वीडियो में, क्योंकि मैंने इससे रेंज 160-170 निकाली हुई है, और उस टाइम पे रेंज आ रही थी 100 किलोमीटर की। तो मैंने उनको वीडियो भी दिखाई, बट वो नहीं मान रहे थे। फिर बाई चांस इसमें बैटरी का BMS जल गया, तो उन्होंने बैटरी चेंज करवाई। तब उसके बाद बैटरी चेंज हुई है। अब उसके बाद ये नई इशू जो परफॉर्मेंस का है, उसमें तो गाड़ी रुकी जाती है, मतलब कहीं में ले जाने लायक नहीं होती, स्कूटी खड़ी हो जाती है कहीं पे भी, कभी अगर भी। ये चलती है तो क्योंकि नई बैटरी है तो थोड़ी रेंज ज़्यादा मिली आपको? जब उसके बाद ये चेंज हुई थी तब रेंज बढ़ गई थी ऑटोमेटिकली, वही शुरू वाली रेंज हो गई थी। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सीन बताओगे कि दिल्ली में कितने सर्विस सेंटर हैं इसके अभी? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, बट जो मेन सर्विस सेंटर है जहाँ पे कहते हैं कि मतलब जल्दी हो जाएगी, वो मोती नगर का है, ओखला का है, और पड़पड़गंज वाला था वो बंद हो गया। वहाँ पे सबसे पहले फास्ट काम होता था, वहाँ सेम डे में इशू रिजॉल्व हो जाता था। मैंने बहुत इसका मतलब चेंज जो कराया है, सेम डे रिजॉल्व हो जाता था, बट अब वहाँ का बंद हो गया है। तो मोती नगर ही है अभी, और एक ओखला है, बस 2 सर्विस सेंटर है। और एक उत्तम नगर पे मैं जाता था पहले, क्योंकि वहाँ वो बोलते थे हो जाता, बट वहाँ पे भी गया, वहाँ पे वो करते थे काम, बट वो दिक्कत समझ ही नहीं आती थी कि एक्चुअल में दिक्कत है क्या, मतलब किस चीज़ की दिक्कत आ रही है। वो अब नॉर्मली दिक्कत आती है, आवाज़ आ रही है, कुछ आ रही है, तो वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है, अभी सीनियर से ही बात हुई थी। हाँ। तो उनका तो कहना पहले ये था कि इसमें ये नॉर्मल है, आपकी पुरानी गाड़ी होगी इसलिए आवाज़ आएगी। और जब सीनियर से बात करी तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि मतलब उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं था। उन्होंने ये बोला कि आपको चलानी नहीं आती, आप मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चलाते हो, मतलब आपको चलानी नहीं आती, ऐसा कुछ कहा समथिंग। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो? कह रहा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं बस जो आपको मुझे बोला है मैं वो बताऊँगा। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दो आप, क्योंकि आप एक राइडर ग्रुप के आप मेंबर हो, तो आपको ऑलरेडी राइडिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा खासा पुराना होगा। मेरा एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल से ज़्यादा है, और 3 साल का एक्सपीरियंस अभी राइडिंग का है। मैं ग्रुप राइड करता हूँ एवरी संडे, काफिरा राइडर्स जो लिखा हुआ भी है इसमें। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब बंदा जो है वो काफिला राइडर्स के अंदर है। काफिला राइडर्स कितने मेंबर्स की टीम है? उसमें 100+ मेंबर्स हैं। 100 लोगों की टीम है इनकी पूरी, और ओला वाले इनको बोल रहे हैं कि इनको स्कूटर चलाना नहीं आता। हाँ, और उसमें सुपर्स बाइक भी है। मैंने उससे इसका मुकाबला करा हुआ है। पहले मैं इसका मतलब बहुत पॉजिटिव पॉइंट देता था कि बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और स्पोर्ट्स मोड, हाइपर मोड काफ़ी यूज़ करा हुआ अच्छा। अब जब से ये दिक्कत आई है परफॉर्मेंस इशू वाली, मैं स्पोर्ट और हाइपर भूल ही गया हूँ क्या होता है। नॉर्मल में चलाता हूँ, नॉर्मल के बाद इको में आ जाती है। अब वो उनका कहना ये है कि आप नॉर्मल में भी तेज़ चला रहे हो, तो नॉर्मल में तेज़ कैसे चला सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आया। तो कह रहे हैं, और मैंने ओवरटेक के लिए अगर मैं स्पोर्ट मोड यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्पोर्ट मोड में, मतलब मैंने 50 किलोमीटर चलाया और उसमें 1 किलोमीटर स्पोर्ट मोड दिख रहा है, मैंने वीडियो बनाई, तो वो ये कह रहे हैं आपने स्पोर्ट मोड तो यूज़ किया है ना, तो ये दिक्कत आएगी। तो 1 किलोमीटर के लिए किया है बस, वो भी ओवरटेक के लिए सिर्फ, तो वो कह रहे हैं दिक्कत तो आएगी ये, मतलब ऐसा कह रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इको में तो चल रही है ना। मैंने कहा इको में भी चल कहाँ रही है, 40 की स्पीड होती है, वो भी 20 की स्पीड आ रही है, 25 की स्पीड आ रही है, वो भी 2 मिनट बाद पिकअप पकड़ रही है, तो वो कैसे मतलब पॉसिबल है। पहले आप लोग राइड करते थे? पहले राइड होती थी हर संडे, महीने में तो हो ही जाती थी 1-2 राइड। अब साल भर हो गया कोई राइड नहीं। मतलब जो बाकी लोगों के पास स्कूटर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। सब में दिक्कत आ रही है और सब परेशान है अभी, और सर्विस को ही रिलेटेड परेशान है। मतलब गाड़ी लेके जाओगे, एक वो साहब बोलते हैं गाड़ी लेके जाओगे, एक दिक्कत मतलब खड़ी होगी तो एक दिक्कत से 4 दिक्कत साथ में आएगी। तो कोई चेकलिस्ट वगैरह नहीं होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता कि आप उनको बताओ कि सिर्फ इसमें ये इशू है, बाकी सारी चीज़ सही है, और वापस जब आप रिटर्न में आ रहे हो तो आप चेक करो कि यार ये दिक्कत थी इसके अंदर। तो वो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि कस्टमर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि कस्टमर सारे प्रूफ लेके घूम रहा है। ये वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किस बात का? वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ के हालात अभी ऐसे हैं। अभी जब लास्ट टाइम मैं गया हूँ वहाँ पे आप मतलब गाड़ी खड़ी करने की जहाँ रिपेयर होती है ना, वहाँ वो गाड़ियाँ उठा के ऐसे साइड में ऐसे फेंक रहे हैं। मतलब आपके निकलने के लिए मुझे इस गाड़ी के बीच में से ऐसे निकल के जाना पड़ रहा है।
मतलब इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप सोचो इतनी गाड़ियाँ कि मुझे साइड में बीच में से निकल के जाना पड़ रहा है, कोई जगह नहीं है और वो गाड़ियाँ फेंक रहे हैं तो कहीं और फिर डेंट, इसका जिसकी नई गाड़ी है उसका तो और बुरा हाल है, स्क्रैच डेंट। क्योंकि इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, निकालने में कहीं ना कहीं तो वो लगी लगेगी। वो अभी एक एग्जांपल मैंने दिखाई दी कि आगे और पीछे दोनों लगी हुई है। एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगा कि ओला के मतलब जहाँ पे ओला का ये मोती नगर में गया था, वहाँ से एक नया स्कैम चल रहा है कि आपके पास कॉल आता है, मेरे पास सेम डे कॉल आ रहा है, मतलब वहाँ से बेसिकली डाटा लीक हो रहा है। हाँ, मेरे पास कॉल आता है कि सर आपके ऐसे गाड़ी खड़ी है तो उसमें हार्नेस वायर डलेगी, आपका मोटर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो पेड में होगी। मैंने कहा पेड में क्यों होगी, वो तो वारंटी में है। तो कह रहे सर आप इंश्योरेंस में करा लो, फिर इंश्योरेंस में हो जाएगी। तो मैंने कहा इंश्योरेंस में भी क्यों होगी, जब वो मतलब मेरी वारंटी में है तो फ्री में होनी चाहिए। हाँ। तो वो ये कहते हैं कि क्या नाम, वहाँ से मतलब वो बेसिकली स्कैम चल रहा है, वहाँ से वो डाटा लेके मुझे वो कहते हैं कि इंश्योरेंस में आप करा लो, अगर आप कराते हो तो आपका भी हैंड टू हैंड 5 मिनट में काम हो जाएगा। अब वो मुझे अमाउंट भेजते हैं कि आपका 5350 का ये अमाउंट है, ये भर दो, और अगर मैं वो पे कर देता हूँ तो वो स्कैम हो गया। और सारी डिटेल मेरी उनके पास है, मतलब उसको ये तक पता है कि यहाँ पे मेरे स्टिकर लगा हुआ है, उस पर गाड़ी का नंबर, नाम लिख रहा है, ये सब पता है। तो ये कहीं फोटो डाली गई है या डॉक्यूमेंट पे कहीं मेंशन होता है कि आपकी गाड़ी में यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है? यहाँ पे जब वो गाड़ी एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक स्टिकर लगता है जिसपे एक नंबर गाड़ी का और एक आपका सीरियल नंबर होता है कि ये गाड़ी नंबर आपका लगेगा, जो किसी को बाहर नहीं पता होता। वहाँ पे मतलब वहाँ लगे हुए हैं, मतलब उन्हीं के ओला के मेंबर देख सकते हैं, मतलब जो वहाँ पे सर्विस सेंटर में ऑथराइज ऑफिशियल लोग हैं, सिर्फ उनको पता होता है। हाँ। और जो ये स्कैमर्स का कॉल आ रहा है वो एक आउटसाइड थर्ड पार्टी है, बट उनको कैसे डाटा लीक हो रहा है ये समझ नहीं आया मुझे। और वो वहाँ ये पे तो मतलब एक बहुत बड़ी चीज बताई आपने। और वहाँ पे नाम, मतलब उस बंदे का नाम ले रहे हैं कि ये बंदा बोल रहा हूँ मैं, और वो बंदा वहीं बैठा हुआ है। और वहाँ पे कई बंदे, मेरे सामने 2-3 बंदों का स्कैम हो चुका है। वहाँ पे बंदे आए कि हमने तो पेमेंट कर रखी है, हम किस बात की पेमेंट कर, वो करे किसको कर रखी है, तो देखा दो थर्ड पार्टी पर्सन है, वो है ही नहीं है, वो स्कैम हो गया। वो मेरे साथ भी होते थे पता, क्योंकि जिस दिन मेरे को गाड़ी लेने जाना था तो वो कह रहा आप गाड़ी आगे ले जाओ, आपका ये काम है, आप फटाफट अभी कर दोगे तो अभी हो जाएगा, नहीं तो 1 हफ्ता लगेगा। तो मैं जब उसको कॉल कर रहा हूँ दूसरे बंदे को कि मेरे को ऐसे कॉल आ रहा है, कह रहा है किसका कॉल आ रहा है, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा मैं आके देखूँ कि मैं ऐसे तो पेमेंट करूँगा नहीं बिन जाने। अब जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट कि हाँ आप आ जाओ, मैं मोती नगर सेंटर में ही बैठा हूँ, आ जाओ आप। और मैं वहाँ जाके जब कॉल कर रहा हूँ तो पिक नहीं कर रहा। अब वहाँ जाके मैं जब ये बात बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो थर्ड पार्टी का रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा डाटा तो आपके यहाँ से लीक हो रहा है, मैंने कहा डाटा तो आपके यहाँ से लीक हो रहा है, नंबर आपके यहाँ से जा रहा है, गाड़ी नंबर उसे पता है। मेन चीज़ सबसे बड़ी है कि अब ट्रस्ट जो है फैक्टर वो मिसिंग हो रहा है ओला के साथ में, इसलिए शायद इनकी सेल्स भी लगातार गिर रही है, क्योंकि वही एक अब भरोसा कैसे होगा बंदों को इसके ऊपर। जब तक सर्विस सही नहीं हो सकती, तो मेन तो पहले सर्विस है, जब तक सर्विस सही नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सर्विस अभी ऐसी कि गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं वहाँ पे, लोग कई तो लेके ही नहीं आ रहे हैं गाड़ियाँ, वो कह रहे हैं खड़ी है, खड़ी रहने दो, हमें वहाँ लेके जाएंगे, 4 दिक्कत और मिल जाएगी, 1 दिक्कत है उससे झेल लेंगे हम, वो ठीक है। अच्छा, मतलब सर्विस सही कराने के लिए लेके जाएंगे लोग, लेके जा ही नहीं रहे इसी डर से, तभी तो आधी प्रॉब्लम तो इसीलिए होगी। उन्हें पता कि लेके जाएंगे, महीना खड़ी रहेगी, लोगों को डर है कि 1 महीना खड़ी रही तो मेरा तो काम मर जाएगा छोटी सी दिक्कत के लिए, तो वो लेके ही नहीं जा रहे हैं। आपने इसको मोती नगर ले गए थे, कहीं दूसरे सर्विस सेंटर पर जाकर ट्राई किया कि हाँ वहाँ से अच्छा हो? ये पहले जब मेरी शुरू वाली दिक्कत आई थी तो उस दिक्कत में मैंने पश्चिम बिहार, उत्तम नगर, ओखला, मोती नगर और एक गाज़ियाबाद में कहीं वहाँ पे, मतलब कम से कम हर मोती नगर, मतलब दिल्ली के सेंटर में कम से कम 8 से 10 सेंटर में ये जा चुकी है, वो दिक्कत रिजॉल्व नहीं हुई। और उसके चक्कर में मेरी ये 2-3 महीने गाड़ी जाती आती रही, कोई रिजॉल्व नहीं हुई। तो वो जो टेक्नीशियंस हैं उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की कि वो, क्योंकि टेक्नीशियन है वो तो उनको पता होना चाहिए, उन्होंने पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग इस बात की हुई है। अब नॉलेज की आप बात कह रहे हो, मैं पश्चिम बिहार इसे लेके गया, उसको कहा मैंने फ़ोन से मेरी कनेक्ट नहीं हो रही है, और मुझे कॉल भी आया बेंगलोर से, तो उन्होंने कहा पश्चिम बिहार लेके चले जाओ। पश्चिम बिहार लेके जाने के बाद वो ये कहते हैं कि आपको फ़ोन से कनेक्ट, मतलब फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो रही है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मेरे फ़ोन से सिर्फ प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन कर दिया, कह रहे हो गई दिक्कत रिजॉल्व। मैंने कहा ये क्या किया भाई आपने, कह रहे प्रॉक्सिमिटी ऑन कर दिया, अब जब गाड़ी पास आओगे गाड़ी चली। मैंने कहा भाई ये तो मुझे चाहिए नहीं, मैं गाड़ी अनलॉक ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ। तो कह रहे सर वो तो हमारे पास डिवाइस ही नहीं है, मतलब उन्होंने ये कह दिया डिवाइस ही नहीं है, वो तो नहीं हो पाएगा। मतलब जाने के बाद इतने सर्विस सेंटर आप जा रहे हो और वो जो हम बोल रहे हैं उसका वो, मतलब आप बोल रहे हो कि ऐप से स्टार्ट होना चाहिए व्हीकल और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक करके दे रहा है वो आपको, वो ये करके, और वो बोल रहा है कि आपको व्हीकल चलाना नहीं आती। तो और बाकी वारंटी अभी भी है इसके ऊपर, व्हीकल के ऊपर? हाँ 5 साल की वारंटी है इसकी व्हीकल की, और बाकी 8 साल की उसकी है। लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ देखो तो आप वारंटी क्लेम कैसे करोगे, क्योंकि क्लेम करने के लिए सॉल्व नहीं हो पा रही। हाँ, क्लेम करने के लिए भी इनके बहुत से मतलब वो रहते हैं पैरामीटर। अगर जैसे आपको बैटरी का प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी बैटरी की वहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और ये परफॉर्मेंस इशू की, बट वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। बैटरी के लिए आप वीडियो भी बना लोगे ना, तब भी वो गाड़ी 1-1, 2-2 महीने खड़ी है। मेरी इस बैटरी के लिए मैंने सीनियर से बात करी थी, तब मुझे इसमें 18 दिन लगे थे
सीनियर से बात मतलब कोई आम इंसान जिसकी पहुंच कोई कहीं तक नहीं है वो तो परेशान हो जाता। वो तो परेशान, वो मतलब वो बेच के गया, वो दूसरी ले लेगा, इसे छोड़ देगा भाई, लेके ही नहीं जाएगा। आपने इसमें इंश्योरेंस वगैरह क्लेम किए हुए हैं? इंश्योरेंस मेरा अभी तक क्लेम नहीं हुआ, बाकी वारंटी में ही सब चीज़ें चेंज हुई हैं और चेंज काफ़ी कुछ हो गया है। पहले जो शॉकर चेंज हुआ था वो तो कंपनी ने किया था, फ्रंट वाला। हाँ, अभी पीछे का शॉकर चेंज हो चुका है एक ठीक बार है। 4 बार ये साइड स्टैंड चेंज हो चुका है। 4 बार? 4 बार। और क्वालिटी में को चेंज लगा आपको कि चौथी बार या 5 बार अच्छा आया है? सेम ही है, अभी भी वही दिक्कत, मतलब दोबारा अभी चेंज हुआ है और अभी से ही वो दिक्कत आने लग गई है। ठीक है। और अभी ये सीट भी तीसरी बार चेंज हुई है। तो सीट 3 बार चेंज हो चुकी है, साइड स्टैंड 5वां है, 5वां। और कल सस्पेंशन तो खैर ठीक करा था उन्होंने, रियर सस्पेंशन एक बार चेंज हो चुका है, एक बार चेंज हो चुका है, और एक बार बैटरी चेंज हो चुकी है, एमसी भी चेंज हो चुका है, एमसी भी चेंज हो चुकी है, और 3 बार वीसी भी चेंज हो चुका है। 3 बार वीसी चेंज हो चुका है। इसका कोई आपको पैसा देना पड़ा कुछ? इसका पैसा नहीं देना पड़ा। तो भाई अच्छी चीज़ है कि पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन आप ध्यान से देखो तो भाई इतनी सारी चीज़ें 1.5 साल हाँ, 1.5 साल के अंदर चेंज हुई, और अल्टीमेटली इतना चेंज होने के बावजूद भी अभी भी व्हीकल सही नहीं है। पॉइंट ये है। तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? क्योंकि आपने जो पैसे खर्च किए हैं उसका आरओआई आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पूरा नहीं मिला है, गाड़ी चली भी नहीं है उतनी, 1.5 साल हो गया है। अब आगे की चीज़ क्या है? क्योंकि या तो आप वेट कर रहे हो कि इसकी सर्विस अच्छी हो तो उस काम हो, कि नहीं तो हम इसका पीछे उड़ा के दूसरी व्हीकल लें। अभी एक्चुअली हाइपर सर्विस आया उनका, तो मैं थोड़ा बस उसका वेट कर रहा हूँ, या फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर हो जाए रिजॉल्व तो ठीक है कि कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि अभी मैं बेचूंगा भी तो भी नहीं बिकेगी, कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि अभी इसकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो गई है। अभी लिटरली कल मैं खड़ा था तो मुझे दोनों बंदों ने टोक दिया कि भाई ये वही ओला है ना जिसकी कंप्लेंटें आ रही हैं, ऑनलाइन वीडियो वायरल हो रही है। अब मतलब यहाँ पे कितना चेंज आया है, क्योंकि शुरू में जब आपने ली होगी उस टाइम पे लोग आपको रोकते हो किसी और चीज़ के लिए, पूछते थे कि कितनी रेंज आ रही है, कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है ना, रेंज कितनी आ रही है, यही क्वेश्चन होता था। और अब बोल रहे हैं भाई ये वही ओला है ना जिसकी कंप्लेंटें बहुत आ रही हैं, 80-80 हज़ार कंप्लेंटें हैं और वीडियो वायरल हो रही हैं। मैंने कहा हाँ भाई वही है, क्योंकि कुछ कह ही नहीं सकते, सब जगह वायरल है, सब जगह वायरल है। जो डिस्काउंट लेके ओला चल रहा है, जैसे 50,000 में स्कूटर दे रहे हैं लोग, मतलब एक्चुअल में वो सिर्फ वेबसाइट पे भी नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। तो जिस हिसाब से उनका कैंपेन चल रहा है, क्या आगे सस्ती मिल रही है तो लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब सर्विस ही नहीं है, लेके आप उसे ले लोगे, आप टेंशन और ले लोगे, अपने तबीयत को ख़राब करोगे। रोज़ नई दिक्कत, आपको कहीं जाना है, पता लगा दिक्कत हो रही है, गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही है, तो वो बहुत बड़ा मेजर इशू है कि मतलब आप कहीं जाना है इमरजेंसी में और गाड़ी ऑन नहीं हो रही है या कोई और दिक्कत है, और फिर आप सर्विस सेंटर लेके गए तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जो ओला ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किए हैं सर्विस के लेके, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो 1 लाख मैकेनिक्स को ट्रेन करेंगे आउटसाइड, जो ताकि जो एक्सपीरियंस सेंटर के बाहर जो भीड़ लगी हुई है इसको ख़त्म किया सके। इसको आप किस तरह देखते हो? वैसे तो मतलब मेन सर्विस का जैसा इनके जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो भी हैं, इनके जो वर्कर हैं, तो उनको पहले मतलब काम, जो गाड़ी का काम है वो करना आना चाहिए ढंग से बेसिकली। क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ ब्लूटूथ के लिए वहाँ पे उनसे कहने के लिए और वो मुझे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक करके दे रही हैं, तो पहले उनको ट्रेन होना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या रिजॉल्व करना है। तो उन्हें वो ही नहीं ट्रेन होंगे तो वो बाकी उनको क्या ट्रेन कर पाएंगे या क्या सर्विस दे पाएंगे। ओला पहले अपने मैकेनिक्स जो हैं आप उनको अच्छे से ट्रेन कर लो। धर्मेश भाई का कहना ये है कि भाई बाद में जो बाकी मैकेनिक्स हैं 1 लाख उनको बाद में कर देना, क्योंकि ये स्कूटर पहले अभी तो सर्विस सेंटर ही जाएगा और वहाँ से आंसर जो है वो बंदे को नहीं मिल रहा है। तो धर्मेश भाई, जैसे आपने पूरी वीडियो में 3-4 बार कहा कि भाई मत लेना, लेकिन अगर बंदे को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ये नहीं तो फिर कौन सा ले सकता है वो? भाई इसे छोड़ के एथर का ले लो या टीवीएस ले लो, चेतक ले लो, इन तीनों में से कोई भी ले लो, बट ये मत लो। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब जैसे भी फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप सस्ते के चक्कर में बंदा ले लेगा, बट वहाँ पे कई कंप्लेंट ऐसी हैं कि जो बंदा वहाँ से ओला के शोरूम से गाड़ी लेके निकला, ओला S1X, वहाँ पे मैंने देखा वो बंदा लेके निकला और गाड़ी में ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी बिल्कुल ऑफ, अब वो लेके वापसी आ रहा है, पूजा भी नहीं कराई अभी उसने। तो सोचो ऐसी अगर गाड़ी वो डिलीवर कर रहे हैं तो मतलब क्या बंदा एक्सपेक्ट करेगा। सो भाई धर्मेश भाई ने सारी चीज़ें बता दी हैं अच्छे से। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, धर्मेश भाई से पूछना हो सवाल, स्कूटर से रिलेटेड है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, आप कमेंट कर देना, उसका आंसर जो है मैं आपको कर दूंगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।